सो गाइस आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, अगर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है हाइड्रोजन पे रादर दैन द कार्बन, तो एलिमिनेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वी हैव लाइक नंबर 1 पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बेसिस अटैक्स प्रोटॉन। सो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या करती है, वो अटैक करती है प्रोटॉन पे, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करती है एंड वहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। सो द मोर बेसिक द न्यूक्लियोफाइल, द मोर लाइकली द एलिमिनेशन इज गोइंग टू रिप्लेस सब्स्टिट्यूशन। ये जो हमारा यहाँ पे है ETONA, तो Na पॉजिटिव एंड ETO नेगेटिव। ETO नेगेटिव जो है ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, ये अटैक करती है लाइक यहाँ पे हम लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट कर रहे हैं एंड जो हमारा ये CH3 है, CH3 है, ETO हमारा अटैक कर रहा है इस प्रोटॉन पे, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है एंड ये जो बॉन्ड है हमारा ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज है, तो एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो नंबर 2 पॉइंट इज़ न्यूक्लियोफाइल का साइज़. There are two types of nucleophiles, nucleic bases and non-nucleophilic bases. Like we have LDA, which is very bulky and acts as a non-nucleophilic base, क्योंकि ये अटैक करती है सिर्फ हाइड्रोजन पे। तो अगर हमारे पास नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है, मतलब कि अगर हमारे पास एक बल्कि जो बेस है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगी प्रोटॉन एंड वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है एलिमिनेशन रिएक्शंस के, ठीक है। लाइक वी हैव बेसिक न्यूक्लियोफाइल्स दैट आर ऑल्सो बल्कि फेवर्स एलिमिनेशन। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ये एक एग्जाम्पल है, Br जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Br को हम निकालेंगे एंड OH नेगेटिव विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। अगर जब हमारा ये Br निकल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन, प्राइमरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो SN2 रिएक्शन है उसमें अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं SN2 रिएक्शन की। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये OH नेगेटिव है ये एक स्मॉल न्यूक्लियोफाइल है, एंड इट विल अटैक ऑन द कार्बन, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी एंड दिस OH विल रिप्लेस दिस Br लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस वेरी प्रोडक्ट। सिमिलरली हम क्या लेंगे, वी विल टेक द बल्की बेस। सो ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड है, ब्यूटॉक्साइड है, ये एक बल्की बेस है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये अटैक करेगी इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगी एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऐसा बन जाएगा क्योंकि ये जो हमारा रिएक्टेंट है ये बहुत ज़्यादा बल्की लग रहा है और ऑलरेडी जो हमारी बेस है ये बहुत बल्की है, तो इसको जो इलेक्ट्रॉन्स देने हैं वो इस वाले सिग्मा स्टार में जाएंगे, तो इसका इधर अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल देना बहुत मुश्किल है। सो इट विल रिप्लेस दिस वेरी हाइड्रोजन एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस वेरी डबल बॉन्ड। सो दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर का। तो हम एक ये एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे X जो है हमारा वो लीविंग ग्रुप है और जो OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन है ये अटैक करेगा कार्बन पे एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस वेरी प्रोडक्ट। हेयर द एंट्रोपी चेंजेस ज़ीरो। क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हम यहाँ भी ले रहे हैं एंड दो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी हो रही है, सो एंट्रोपी चेंजेस ज़ीरो। we will move to the next example, like we have दिस वेरी एग्जाम्पल। यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे हम X को एंड बेस हम बल्कि ले रहे हैं, तो बल्कि बेस है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगी एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोडक्ट में बन रहे हैं जबकि हम रिएक्टेंट्स में 2 ही मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, सो द एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव।
यहाँ पे रैंडमनेस बढ़ रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में ज़्यादा है दैन द रिएक्टेंट्स। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास डेल एस ग्रेटर है तो एलिमिनेशन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लाइक वी कैन से दैट एलिमिनेशन इज़ फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि देखिए आपने तो ये वाली एग्जांपल, आपने तो ये वाली फॉर्मूला सुनी होगी, लाइक वी हैव डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। तो हमारे पास ये पॉजिटिव है, तो ये जो हमारी होल टर्म है ये ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक बन रही है। सो एक्सोथर्मिक तो ज़्यादा फेवरेबल होती है। लाइक अगर हमारी रिएक्शन में कहीं दिया गया है कि रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर, सो वी कैन से देयर दैट एलिमिनेशन विल टेक प्लेस। We will now move to the E1 and E2 reactions here. यहाँ पे क्या होता है, like we have in SN1, similarly we have in E1 reactions. यहाँ पे लीविंग ग्रुप पहले ही लीव कर रहा है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही फेवरेबल हमारी E1 reaction होगी. So we can say that the trend followed by the carbocation is like we have tertiary, secondary and then प्राइमरी। तो रेट किस पे डिपेंड करेगी? अल्काइल हैलाइड जो है खाली उसी पे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे रेट डिपेंड नहीं कर रही है।